हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें लेमिंग थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस्ड टाइप के हैं। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मान लो ये एक स्मूथ टेबल है और इसी लेवल पे एक और स्मूथ टेबल है। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और मैंने यहाँ पे एक सॉलिड स्फेयर को रखना है। ये रख दिया जो कि इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम। मस्त रखा हुआ है यहाँ पे सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर ऑफ ए मास कितना है सॉलिड स्फेयर का, 10 kg। और रेडियस कितनी है, r। और ये इन दो स्मूथ टेबल के बीच की दूरी ये गिवन है 1.8 r। तो बताना क्या है, व्हाट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही होता है एक, अप्लाइड बाय कॉर्नर ऑफ द स्मूथ टेबल्स। ये दो स्मूथ टेबल्स हैं, ये कितना नॉर्मल रिएक्शन, या इन दो स्मूथ टेबल के जो कॉर्नर है ना, ये कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे इस सॉलिड स्फेयर पे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको एक बार तो रीड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये हमारा सॉलिड स्फेयर है, ये इक्विलिब्रियम पे मस्त रखा हुआ है और ये दूरी कितनी है 1.8 r। और ये इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फेयर है। तो इस सॉलिड स्फेयर पे एक तो ये mg फोर्स आएगा, मास 10 g 10, तो 100 न्यूटन। ये क्या है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना ऑन दिस स्फेयर ड्यू टू अर्थ। अर्थ अट्रैक्ट करेगी ना इसको 100 न्यूटन फोर्स से। और ये जो कॉर्नर है ना, कोना किसका, स्मूथ टेबल का, ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। वो मान लो कितनी है n2। और ये इस इसका जो कोना है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस सॉलिड स्फीयर पर, वो मान लो n1 है। तो डायरेक्शन का कैसे पता चला है नॉर्मल रिएक्शंस का, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा n2, जो कि इस स्मूथ टेबल का जो ये कॉर्नर है ना, वो इस सॉलिड स्फीयर के इस पॉइंट पे n2 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। और इस स्मूथ टेबल के इस कॉर्नर की वजह से इस स्मूथ सॉरी इस सॉलिड स्फीयर के इस पॉइंट पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन आएगी और किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी क्या कर लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। और ये मान लो n1 है, ये बाय दिस टेबल है और ये बाय दिस टेबल है ऑन दिस स्फीयर। ये तीन ही फोर्सेस आएंगे। ये मैंने डॉटेड लाइन बढ़ा दी है। ये मान लो एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा।
और ये मैंने ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड ओरिजेंटल लाइन। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसे ही ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये पॉइंट ओ है जो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर है ना, ये पॉइंट ओ है। अगर ये सॉलिड स्फीयर इक्विलिब्रियम पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इक्विलिब्रियम पे होगा, तो ओ पॉइंट क्या होगा एट इक्विलिब्रियम पे। और ओ पॉइंट से देखो कितने तीन फोर्स क्या निकल रहे हैं, एक तो N2, एक N1 और एक mg जो कि 100 न्यूटन है। ये तीनों फोर्स भी निकल रहे हैं। तो इस ओ पॉइंट पे मैं लेमी थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन तीन फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या है 0 न्यूटन, तभी तो ये सॉलिड स्फीयर किस पे है रेस्ट पे, एट इक्विलिब्रियम पे। तो मैं यहाँ पे लेमी थ्योरम लगा सकता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं N1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन एंड टू एंड 100 न्यूटन, और ये कितना आएगा ये 90 डिग्री है और ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N1 एंड 100 न्यूटन, ये भी कितना आएगा 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N1 एंड N2, ये कितना आएगा 90 प्लस 90 180, और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा। तो N1 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, N2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, और उसको क्या लिखूंगा मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इन दोनों से N1 कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो N1 इज इक्वल टू N2 आएगा। और वो कितना आएगा इन दोनों से देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये कितना आएगा 50 बाय में साइन थीटा। अगर मुझे थीटा पता चल जाए किसी तरह से या साइन थीटा पता चल जाए, तो मैं N1 और N2 जिनकी वैल्यू इक्वल हैं वो पता लगा लूंगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो ये क्या है R हाइपोटेन्यूज, और ये बेस क्या होगा इतना होगा ना ये बेस, और इतना ही ये भी होगा। ये टोटल 1.8 आर है, तो 0.9 आर ये होगा और 0.9 आर ये होगा। तो यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से कोस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, बेस तो कितना हो जाएगा 0.9 आर, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी आर, तो ये आ जाएगा 0.9, तो कोस थीटा आ गया 0.9। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो N1 और N2 दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, और कितनी आएगी 50 अपॉन में अंडर द √1 माइनस 0.9 का स्क्वायर, और ये आता है कैलकुलेट करके 114.7 न्यूटन, ये हो जाएगा आंसर। मतलब दोनों ही स्मूथ टेबल इक्वल नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेंगी सॉलिड स्फीयर पे, कितना 114.7 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि ये स्मूथ टेबल है, स्मूथ टेबल गिवन है, और यहाँ पे एक स्मूथ वॉल गिवन है। और मैंने यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर डालना है।
कुछ ऐसे। सोचो अगर ये दीवार नहीं होती तो ये सॉलिड स्फेयर नीचे गिर जाता, तो इसका मतलब ये स्मूथ वॉल भी इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही होगी, और ऑब्वियसली इस स्मूथ टेबल का जो कॉर्नर है वो भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। तो ये क्या है, स्मूथ सॉलिड स्फेयर है जिसका मास है 10 kg, और रेडियस कितनी दे रखी है इस सॉलिड स्फेयर की, आर। और ये सेपरेशन कितनी गिवन है, 1.8 आर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये बताना है कि ये जो स्मूथ वॉल और स्मूथ टेबल कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेंगे इस स्मूथ सॉलिड स्फेयर के ऊपर। बताना क्या, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन applied by corner of the smooth table and smooth wall। और ये जो सॉलिड स्फेयर है ये इक्विलिब्रियम पे गिवन है, मस्त यहाँ पे अटका हुआ है। स्मूथ वॉल नहीं होती तो ये नीचे गिर जाती, लेकिन यहाँ पे वॉल है तो इसका मतलब ये वॉल इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही होगी। ऐसे ही इसका जो कॉर्नर है वो भी इस स्फेयर के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। तो इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, वॉल, चिकनी दीवार है बिल्कुल, ये ऐसे ही ये चिकना टेबल है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्फेयर कुछ ऐसे गिवन है, और ये इक्विलिब्रियम पे है। ये 1.8 आर गिवन है दूरी, और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फेयर है। इसके ऊपर एक तो फोर्स आएगा, क्या, mg, 10 × 10 तो 100 न्यूटन। और ये जो वॉल है ना, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी, मान लो वो n2 है। इस वॉल का ये पॉइंट है ना जो इस स्फेयर के एक पॉइंट के टच में है, तो इस वॉल का वो पॉइंट उस स्फेयर के इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा n2, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच है ये स्फेयर और वॉल। ऐसे ही ये स्फेयर इस कॉर्नर पे एक पॉइंट पे टच है, तो ये कॉर्नर भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन की, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेंजेंट खींच देते हैं डॉटेड। तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा ये। और ये मान लो n1 है, नॉर्मल रिएक्शन बाय दी कॉर्नर ऑफ द स्मूथ टेबल। और इन दोनों की ही वैल्यू पता लगानी है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो ये मैंने एक डॉटेड लाइन खींच दी ओरिजेंटल, और ये एंगल कितना है, थीटा। ये कितना है, आर ही तो होगा रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, और टोटल ये 1.8 आर है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 आर। तो ये भी 0.8 आर आ जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज ये कितना है, आर। तो कोस थीटा कितना होगा, बेस कितना है 0.8 आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा 0.8। और ये ओ पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि ये ओ पॉइंट इस सॉलिड स्फेयर का सेंटर ऑफ मास है, और सॉलिड स्फेयर इक्विलिब्रियम पे दे रखा है।
तो ओ पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब ये जो तीन फोर्स हैं N1 N2 और 100 न्यूटन, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा। और ओ पॉइंट से तीन फोर्स निकल रहे हैं N1 N2 और 100 न्यूटन, और इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। तो मैं यहाँ पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें क्या हुआ, N1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N2 एंड 100 न्यूटन। N2 और 100 न्यूटन के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N1 एंड 100 न्यूटन। इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये 90 है तो 90 प्लस थीटा होगा, इज इक्वल टू 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N1 एंड N2। N1 और N2 के बीच में एंगल कितना होगा, ये है ना, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो N1 बाय में 1 इज इक्वल टू N2 बाय में कोस थीटा इज इक्वल टू 100 बाय में साइन थीटा। तो N1 कितना आ जाएगा इन दोनों से, 100 बाय में साइन थीटा, और साइन थीटा कितना होता है 1 माइनस कोस के थीटा, कोस थीटा 0.8 गिवन है। और N2 कितना होगा इन दोनों से, या इन दोनों से ले लो, N2 कितना हो जाएगा N1 इंटू में कोस थीटा। तो N1 तो यहाँ से आ जाएगा, यूजिंग कैलकुलेटर N1 आता है 166.6 न्यूटन। और N2 कितना आ जाएगा 166.6 इंटू में कोस थीटा 0.8 गिवन है। तो N2 आ जाएगा, इसके 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें 133.3 न्यूटन। तो ये हो जाएंगे आंसर। मतलब ये वॉल कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही होगी 133.3 न्यूटन, और इसका कॉर्नर इस सॉलिड स्फीयर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा 166.6 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड, इस लेक्चर का थर्ड न्यूमेरिकल, लेमी थ्योरम के ऊपर बेस। इसमें क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल जो कंटेनर होता है, कुछ ऐसा कंटेनर गिवन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बोल दो, ये गिवन है 3.2 आर। और मेरे पास दो आइडेंटिकल लड्डू हैं, टू आइडेंटिकल लड्डू। और लड्डू भी कैसे हैं, स्मूथ, बहुत बिल्कुल चिकने। और कंटेनर की साइड्स भी क्या है, स्मूथ। साइड्स ऑफ कंटेनर चाहे बॉटम हो, ये भी क्या है, आर स्मूथ, सब कुछ स्मूथ है, मतलब बहुत चिकना। और रेडियस ऑफ ईच लड्डू कितनी गिवन है, आर। और मास ऑफ ईच लड्डू वो कितना गिवन है, ये गिवन है 300, सॉरी 400 ग्राम। 400 ग्राम हो जाएगा, 400 भाग में 1000 कराएंगे तो 0.4 kg। और बताना क्या है, व्हाट विल बी वेरियस नॉर्मल रिएक्शंस, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वेरियस नॉर्मल रिएक्शंस।
इसको कैसे करेंगे, मतलब इसके अंदर दो लड्डू डाले हुए हैं, वो तो बताना भूल गए। यहाँ पे दो लड्डू हैं। जैसे फर्स्ट लड्डू तो ये है, और सेकंड लड्डू इनका साइज बड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इनका साइज ऐसा समझो सेम है, सेम साइज के लड्डू हैं ये। तो ये कुछ इसके अंदर ऐसे डले हुए हैं, बोथ लड्डू आर एट इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये कितनी गिवन है, 3.2 आर। आर है रेडियस ऑफ ईच लड्डू, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे गिवन है, मतलब दोनों लड्डू ऐसे के ऐसे रखे हैं डिब्बे के अंदर। तो इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट लड्डू मान लो, और ये सेकंड लड्डू। दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल साइज में, वैसे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो पहले तो दोनों लड्डुओं पे इंडिविजुअली फोर्सेस बताओ क्या क्या होंगे। तो इस लड्डू की अगर बात की जाए, तो एक तो इसके ऊपर आएगा mg फोर्स, वो कितना होगा, 0.4 इंटू में जी, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन mg। और ऐसे ही चार भी लिख सकते हैं, अगर न्यूटन से कंफ्यूज होते हो तो 4 न्यूटन mg फोर्स आएगा। ऐसे ही इसके ऊपर भी 4 न्यूटन mg फोर्स आएगा। और इस जो ये साइड है इस कंटेनर की, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे टच में है और यहाँ पे टच में है और यहाँ पे टच में है ये लड्डू, एक mg फोर्स तो हो गया, और एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे। तो मान लो इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन इस फर्स्ट लड्डू पे, लेफ्ट लड्डू पे, वो आएगा ऐसे N1। और ये भी इस लड्डू को देखो, ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो इस सरफेस की वजह से इस लड्डू के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, मान लो N2, ऐसे बिल्कुल ओरिजेंटल। और इस लड्डू की वजह से इस लड्डू पे, क्योंकि ये दोनों भी तो कॉन्टैक्ट में है, ये इसके ऊपर लगाएगा कितना, N3। मतलब ये इसके ऊपर, यहाँ पे इसकी तो सरफेस है ना, इस पॉइंट पे इस लड्डू पे N3 फोर्स लगाएगी ऐसे। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये लड्डू भी इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में और उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, कितना, N4 अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। इस लड्डू ने इसके ऊपर ऐसे N3 फोर्स लगाया, इस लड्डू ने इसके ऊपर ऐसे N4 नॉर्मल रिएक्शन लगाया। तो न्यूटन से थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग N3 और N4 बराबर होने चाहिए, दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। और ये अब इस लड्डू को देखो, ये लड्डू बॉटम के टच में है, तो ये बॉटम इसके ऊपर मान लो N5 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, N1, N2, N3, N4, N5, और 4 4 न्यूटन तो mg फोर्स है, तो यही फोर्सेज आएंगे। तो अब देखो, मान लो इसको आगे आगे बढ़ा दो,
डॉटेड, ये मान लो एंगल थीटा है, और ये दूरी कितनी होगी, रेडियस आर के बराबर, और ये दूरी भी कितनी होगी, रेडियस आर के बराबर, और टोटल दूरी कितनी है 3.2 आर, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 3.2 आर माइनस 2 आर, तो ये आ जाएगी 1.2 आर। तो यहां से कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस जो कि 1.2 आर है, हाइपोटेन्यूज आर प्लस आर 2 आर, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा 1.2 आर डिवाइडेड बाय 2 आर, तो ये आ जाएगा आर से आर कैंसिल 0.6, तो ये थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 0.6, ये आता है 53.13 डिग्री। और अब पूरे सिस्टम को देखो, क्योंकि दोनों लड्डू इक्विलिब्रियम पे हैं, और मैं सिस्टम मान रहा हूं, एक सिस्टम जिसमें दोनों लड्डू शामिल हैं, बोथ लड्डू, उस सिस्टम में बोथ लड्डू शामिल हैं, और दोनों लड्डू इक्विलिब्रियम पे हैं, तो सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होगा, विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एफ नेट ऑन सिस्टम कितना होना चाहिए, जीरो। तो सिस्टम के ऊपर फोर्सेस की बात करते हैं, सिस्टम में ये दोनों लड्डू एक जैसे लड्डू शामिल है, N3 और N4 बराबर है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ये तो कट जाएंगे। अब आते हैं ओरिजेंटल फोर्स, सिस्टम के ऊपर कितना होना चाहिए, जीरो। अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों लड्डू शामिल हैं, ओरिजेंटल फोर्स नेट ओरिजेंटल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक तो ये ओरिजेंटल डायरेक्शन में N2 है, और इस डायरेक्शन में N1 है, तो N1 इज इक्वल टू N2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, 4 और 4 8 है, और एक N5 है, तो N5 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। तो N5 जो नॉर्मल रिएक्शन थी वह तो 8 न्यूटन निकल के आ गई। अब बच गए N1 N2 N3 और N4 निकालने। N1 N2 के बराबर है, N3 N4 के बराबर है, N5 8 न्यूटन निकल गया। अब इस लेफ्ट लड्डू की बात करो, इसके ऊपर कौन से फोर्स लगे लगे हुए हैं, एक तो 4 न्यूटन mg है, और एक N5 से 8 न्यूटन है, ऐसे N5 जो कि 8 न्यूटन है। तो 8 न्यूटन में से 4 न्यूटन गए, 4 न्यूटन, इन दोनों की जगह मैं ऊपर की तरफ 4 न्यूटन लगा सकता हूं। अब इकलौता 4 न्यूटन लगा सकता हूं, N5 माइनस 4, 8 माइनस 4, ऊपर की तरफ 4, और कौन से फोर्स लगे हुए हैं, एक तो इस तरफ N1 बिल्कुल ओरिजेंटल, और इस लड्डू की वजह से, इस लड्डू पे लेफ्ट वाला लड्डू है, ध्यान रहे ये, इस लड्डू की वजह से इस लड्डू पे N3 नॉर्मल रिएक्शन और है, ऐसे, और ये एंगल है थीटा। और देखो ये लड्डू इक्विलिब्रियम पे भी है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास दिस लड्डू, तो सेंटर ऑफ मास जो कि O है इस लेफ्ट वाले लड्डू का, तो O पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, और लड्डू इक्विलिब्रियम पे है तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। इसका मतलब इस 4 न्यूटन और N1 और N3 इन तीनों का रिजल्टेंट भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो मैं यहाँ पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, वो क्या होगी, N3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस 4 न्यूटन एंड N1, ये कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस 4 न्यूटन एंड N3, ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 और ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N1 एंड N3, ये थीटा तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, तो N3 साइन 91 हो गया, N1 साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो गया, 4 साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा। तो यहां से N3 आ जाएगा
मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, N3 आ जाएगा इन दोनों से 4 बाई में साइन थीटा, 4 बाई में साइन थीटा क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कितना 0.6। तो इसको सोल्व करते हुए यूजिंग कैलकुलेटर N3 आएगा 5 न्यूटन, ये आएगा 5 न्यूटन। और N1 कितना आएगा, N3 इंटू में कोस थीटा, N3 कितना 5, कोस थीटा कितना 0.6, तो N1 आ गया 3 न्यूटन। N1 3 न्यूटन, तो N2 भी कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, क्योंकि दोनों बराबर थे। N3 5 न्यूटन, तो N4 भी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। और N5 8 न्यूटन, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। तो ये नॉर्मल रिएक्शंस आ गए।